ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज ह्यूमन राइट्स में बात करेंगे उन लोगों के हकूक़ के बारे में जो कच्ची आबादियों में रहते हैं और इंतहाई जो स्लम एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे सहूलतें ज़िंदगी की जो है वो ना होने के बराबर हैं। ना वहाँ पे पीने का साफ़ पानी मिलता है, ना सैनिटेशन का कुछ सिस्टम है। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं जो आईने पाकिस्तान ने दे रखे हैं, वो उन हकूक़ से भी महरूम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए वहाँ पे रहते हैं कि वो समझते हैं कि ये छत उनकी है जिसमें वो रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि उनके ऊपर एक खौफ तारी होता है और एक लटकती तलवार होती है कि अब न अब के हुकूमत जो है वो कच्ची आबादी गिरा देगी। इसी तरह जिस तरह शुरू में जब हुकूमत ये बरसर इक़्तिदार आई PTI की, तो बहुत सारी कच्ची आबादियों को भी, जो कच्चे मकानात थे और इस तरह ऐसे एरिया को भी जो एक दो मरले के ऊपर लोग रह रहे थे, उनको गिरा दिया गया। ये कच्ची आबादी जो है वो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कच्ची आबादी कैसे बनी, फिर इसके बारे में कानून क्या कहता है, ये वो बुनियादी सवालात हैं जो कि जानना ज़रूरी है हम सब के लिए, और वो जो कच्ची आबादियों में रहाइश पजीर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 22-23 करोड़ के लगभग इसकी आबादी हो चुकी है और दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है। इसकी जिस 63% जो लोग हैं हमारी आबादी के, वो देहातों में रहते हैं और 37% जो लोग हैं वो शहरों में रहाइश पजीर है। जो शहरों में रहाइश पजीर हैं 37%, उनको हम अगर दो हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्सा वो जो प्लान्ड सोसाइटीज़ के अंदर रहता है, जैसे DHA है, बहरिया है, गेटेड कम्युनिटी, अगर आप कराची की बात करें तो फैसल एवेन्यू, और इसी तरह लाहौर में एक बाल टाउन, और इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जो प्लान्ड सोसाइटीज़ हैं, तो शहरी आबादी को, तो दूसरी जानब हमें अनप्लान्ड सोसाइटीज़ मिलती हैं। सोसाइटीज़ भी क्या, बल्कि इलाका कहना चाहिए कि अनप्लान्ड इलाके हैं जहाँ पे लोग रहाइश पजीर होते हैं। हमने ये रिसर्च की तो हमें जानकारी हुई कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो अनप्लान्ड हैं, जो रहाइश शहरों के अंदर जो है वो ये सारी किसी न किसी तरह जब एवॉल्व हुई स्टेट लैंड के ऊपर, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो वो जगह है जहाँ जिसको हम कानून के साथ फिर वो कच्ची आबादी भी डिक्लेयर हुए, और फिर उसके बाद जो है वो उस एतबार से वो कच्ची आबादी कहलाए, अगरचे जो कच्ची आबादी की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल सका। यही वजह है कि रिसेंटली हमने देखा कि कराची में गुजरनाला के ऊपर जो रहाइश पजीर लोग थे, वहाँ पे उनको उनके घर छीन लिए गए, उनको गिरा दिए गए, मसमार कर दिए गए, और बावजूद इसके कि वो उनके पास रजिस्ट्री थी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे अपने घर को, और 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुतासर हुए। अब ये जो एक लटकती तलवार होती है जो कच्ची आबादी में रहने वाले लोग हैं, और जो वो सफ़र कर रहे होते हैं, किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं, एक अनजाना सा खौफ लगा होता है उन सबको कि अब ना अब के हुकूमत आएगी, बुलडोज़र चलाएगी और उनको गिरा देगी, उनके घरों को मसमार कर देगी। इसी तरह इस्लामाबाद में हमने देखा कच्ची आबादी को जो था वो 5-7 साल कबल कच्ची आबादी को मसमार कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया, और इतने दिल हिला देने वाले मनाज़र हम देखते हैं और इतने कर्बनाक मंजर देखते हैं कि लेकिन हुकूमत जो है वो कहती है कि नहीं, वो बुलडोज़र उसने चलाना है। बावजूद इसके कि एक तरफ जो है वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, उनको डिस्क्रेशनरी पावर्स के साथ बड़े बड़े प्लाट अलाट किए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो कच्ची आबादी में रहते हैं, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी उनको नहीं दिए जाते।
बावजूद इसके कि आईने पाकिस्तान जो कहता है कि आप राइट टू लाइफ उनका हक है, उनको अब दें। तो लिहाजा अब कच्ची आबादियों के रेफरेंस से जब हम बात करते हैं तो वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जो अनप्लैंड लोग बैठे और फिर उसके बाद वो चलते चलते फिर उसके बाद लेजिस्लेशन भी आई जिसे हम कच्ची आबादी एक्ट कहते हैं। इसी तरह सिंध में भी कच्ची आबादी एक्ट है, 1985 में भी आया, फिर 91 में आया, 92 में, फिर 2001 में आया। और इस तरह फिर उसके तहत जो थे वो नोटिफिकेशंस भी हुए कि उसमें जो बुनियादी बात थी कि वो उन तमाम कच्ची आबादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और वो तहफ़्फ़ुज़ क्या था कि जो भी कच्ची आबादी है वो जो स्टेट लैंड का जो भी ओनर है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसका जो कोई ओनर है, वो परचेज़ करेगा कच्ची आबादी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो परचेज़ करके तो फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो रजिस्ट्री करवा के देगी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को। लेकिन आज के दिन तक हम देखते हैं कि वेरी फ्यू, कोई एक आध अपने ताई किसी ने किसी तरह रजिस्ट्री करवा ली हो या मामला देख लिया हो थ्रू ए रजिस्टर्ड लीगल डॉक्यूमेंट। मेजॉरिटी केसेस में ये है कि वहाँ से ना ही डिपार्टमेंट से लैंड परचेज़ की जाती है और ना ही फिर वो रजिस्ट्री करवा के दी जाती है। हालांकि इसका हल ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनसे जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप उनको देने के लिए उनकी लीगल एंटिटी उनको देने के लिए उनसे भी आप पैसे वसूल कर सकते हैं। और फिर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जैसे इस्लामाबाद में CDA है, लाहौर में LDA है, इसी तरह कराची के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो उनको वो लीगल टाइटल जो है वो दे सकता है। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो ये जो कच्ची आबादीज़ हैं, सिर्फ पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 350 के करीब कच्ची आबादी हैं और इस 350 कच्ची आबादियों में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो हैं वो लोग रहाइश पजीर होंगे। सिर्फ पंजाब के अंदर की ये सूरत हाल है और ये बहुत बड़ा मौका है। मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी जो प्रेजेंट हुकूमत है वो भी क्लेम करती है कि वो अगरचे वो नहीं कर सकी जो उसने कहा था, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि आप जितनी कच्ची आबादी हैं उनको अगर आप मालकाना हकूक़ दे दें और थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट, लॉ भी कहता है कि उनका हक उनको दें और इसमें उनसे पैसे लेके ही जो भी पैसे आप वसूल करेंगे उसी के बदले आपने उनको उनका हक देना है। तो इस तरह रेवेन्यू भी आएगा हुकूमत के पास और इस तरह उनको लीगल एंटिटी भी मिल जाएगी और लीगल टाइटल भी मिल जाएगा उन तमाम लोगों को, करोड़हा लोगों को अगर पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उनको उस लॉ के तहत प्रोटेक्शन भी दी जाए और ताकि वो जो है उनके जो खौफ होता है जहनों के ऊपर सवार के वो कभी भी उनको गिराया जा सकता है उनकी आबादी को और उनसे उनकी जो छत है वो छीनी जा सकती है, वो खौफ ख़त्म करें। तो इस तरह आप हुकूमत जो है वो उनसे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है, फिर आप उनको लीगल टाइटल दे के उनको जो है वो हक भी वो दे सकती है और वो जो फिर हक है उसका एक वकार के साथ और उसकी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो सो कॉल्ड केसेस होते हैं, मुकदमात से भी उनकी जान छूट जाती है और ओनरशिप का एक सर्टिफिकेट भी उनको मिल सकता है। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत है हुकूमत के काम, सिर्फ यही नहीं कि आप बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं सिर्फ उनको बिल्ड करें और वहाँ पे जो उमरा हैं आप उनको बसाएं उमरा को, आपको कोई नहीं रोकता, आप बसाएं, लेकिन ख्याल रखें उन गुराबा का भी, उन मसाकीन का भी, उन लोगों का जो शेल्टरलेस हैं या जिनको कच्ची आबादी में शेल्टर है तो उनको वो तहफ़्फ़ुज़ कानूनी नहीं दिया गया आज तक।
जो उनको मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर जो है वो लीगल एंड डॉक्यूमेंट जो है वो कह सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसका मामला है, और वो उसको जो लोग हैं जो वहाँ पे कच्ची आबादियों में, उनको पूरे कानूनी हकूक़ मुयस्सर हो सकते हैं। और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हमारी इस गुजारिशात पर अमल करेंगे, और जो हक़ है कच्ची आबादी में रहने वालों का, अगरचे उनके बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, माहौल के मसाइल हैं, लेकिन ये जो मसला है कि उनको जहाँ वो रहते हैं उनको मलकियत भी होनी चाहिए उनके पास। ये उम्मीद करते हैं। ह्यूमन राइट्स से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहा।